अस्सलाम वालेकुम। करंट अफेयर में हम बात करेंगे मिनिस्ट्रीज़ की। तो जो मेजर मिनिस्ट्रीज़ हैं जिनके आने के चांसेस हैं, वो मैंने 15 ये मिनिस्ट्रीज़ जो हैं ये इकट्ठी की हैं। इनको हम देखते हैं वन बाय वन। तो सबसे पहले है हमारे पास फॉरेन मिनिस्टर शाह महमूद कुरैशी पीटीआई। ये सारे पीटीआई के होंगे क्योंकि फेडरल मिनिस्टर्स हैं, तो क्योंकि फेडरल में गवर्नमेंट जो है पीटीआई की है। तो शाह महमूद कुरैशी जो मुल्तान से हमारे पीर भी हैं और उसके साथ साथ हमारे वज़ीर ख़ारजा भी हैं। उसके बाद इंटीरियर मिनिस्टर जो है एजाज अहमद शाह। तो दोनों शाह ही हैं, जो वज़ीर ख़ारजा और वज़ीर दाखिला, वो उसमें शुरू में शाह लगा हुआ है, तो इसके जो एंड पर शाह लगा हुआ है, शाह महमूद कुरैशी और एजाज अहमद शाह। नेक्स्ट है फेडरल एजुकेशन मिनिस्टर। फेडरल एजुकेशन मिनिस्टर क्योंकि ये अब अदारे वगैरह खुल रहे हैं एजुकेशन के, स्कूल्स और कॉलेजेस सुबह से, तो वो इसी की सरबराही में जो है वो मीटिंग मुनक्कद होती है जो फैसला करती है। तो ये एजुकेशन मिनिस्टर है हमारा शफकत महमूद। उसके बाद कम्युनिकेशन मिनिस्टर, सबसे ज़्यादा जो रोला डालता है उसमें नेशनल असम्बली में, पठान मुराद सईद कम्युनिकेशन मिनिस्टर है। इसको इसी तरीके से याद रखें कि कम्युनिकेशन का मतलब ही होता है ये कम्युनिकेट शिबली करना। फराज तो नहीं है सर, शिबली फराज। शिबली फराज जो है ना, वो है इसका आपका, इसमें ना दो चीज़ें हैं। जी जी शिबली फराज भी है, लेकिन वो आता है कि जो जी। स्पोक्समैन है इसका वो प्राइम मिनिस्टर का, वो है शिबली फराज। प्राइम इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग, वो है सैयद शिबली फराज जी जी। जिसके। अच्छा, इसमें फिर डिफरेंस देखना पड़ेगा कि इन दोनों में डिफरेंस क्या है। जो होता है ना इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग, इंफॉर्मेशन एंड जी ब्रॉडकास्टिंग वो होता है जो अब शिबली फराज है, और इससे पहले वो लेडी थी आपकी, उसका नाम क्या था, उसका नाम भी ज़हन से निकल गया देखें, और वो ऐसी गायब हुई है ना, फिरदौस आशिकवान। फिरदौस आशिक, आशिक फिर दो अवान। आशिक। वो ऐसी गायब हुई है जैसे वो थी नहीं। वक्त डाले रखता है 2 साल उसने, फिरदौस आशिक अवान ने, और अब हाँ, उसका ऐसे जैसे नामो निशान ही नहीं है, ऐसे अंडरग्राउंड चली वो गई है। नाराज हो गई, अब पता नहीं इनसे नाराज नाराज हो हो गई है, हमसे कौन सी नाराजगी है। वो अंडरग्राउंड ही चली गई है। अच्छा अच्छा, मैं ये बता रहा था कि जो फिरदौस आशिक अवान है ना, वो भी इलेक्शन लड़ के कोई नहीं जी। आई, वो भी वुमेन कोटा हाँ की जी सीट पर आई थी। तो ये फिरदौस जी आशिक जी। अवान जो है ये थी पहले, उसकी जगह पर जो है वो सैयद शिबली फराज आया है। ये जो हमारा पीटीवी होता है ना, और ये जो हमारा पैमरा होता है, पैमरा जो जी मीडिया की रेगुलेटरी अथॉरिटी है, और जो हमारा टीवी चैनल है, और इसके अलावा जो प्राइम मिनिस्टर का स्पोक्समैन, ये सारा कुछ जो है ये होता है इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग, और या तो शिबली फराज। अच्छा, इसके बाद कम्युनिकेशन में और काफ़ी सारी चीज़ें आ जाती हैं, जैसे ये इंटरनेट वगैरह है, उसके बाद ये फ़ोन्स हैं, इस किस्म का इसमें डिफरेंस है। इसमें ये है हमारा मुराद सईद। डिफेंस मिनिस्टर जो है, इसको याद रखें, है तो ये डिफेंस का मिनिस्टर, लेकिन है बिल्कुल सुक्का सा, परवेज खटक। वो तीली पहलवान तो नहीं है सर, तीली पहलवान जो है, हाँ वही है। वही है। तीली पहलवान सर, परवेज खटक। हाँ, अब देखिए ना, होना तो ये चाहिए था कि डिफेंस मिनिस्टर कोई अच्छा जोरदार जोरदार किस्म का बंदा जो है ना, जिस तरह शाह महमूद वो कुरैशी सर है, किस बड़ा लिहाज कद से है। उन्होंने बनाया? अब पता नहीं ये खान ने सारे इसी तरह बनाए हैं, सारे चमचे चुमचे हैं ये ऐसे बना दिए इसने। पर ये याद करने के लिए बनाया है ना, आसानी से याद हो जाएगा। हाँ, डिफेंस करने वाला सबसे स्मार्ट है। जो जिसने डिफेंस करना है वो खुद हवा में उड़ने वाला है। ये आप देखें, तेज जी सर। हवा चली ना तो इसने उड़ जाना है। जी सर। अच्छा, इसके बाद है एविएशन मिनिस्टर। एविएशन मिनिस्टर वो होता है। सर एक्सक्यूज मी सर। जी, सर ये जो मिनिस्टर्स हैं ये सारे क्या मतलब पीटीआई की गवर्नमेंट की वजह से ही आए हैं? विनिंग पार्टी है ना पीटीआई, तो विनिंग पार्टी का जो लीडर है तो वो है मतलब प्राइम वो ही मिनिस्टर। इलेक्ट करेगी फिर? हाँ, जो प्राइम मिनिस्टर है ना, सिर्फ प्राइम मिनिस्टर इलेक्ट करेगा, बाकी सारे नहीं। प्राइम मिनिस्टर का स्वाबदीदी इख्तियार होता है कि वो गवर्नमेंट के अमूर चलाने के लिए किसी को भी उठा के किसी चीज़ का मिनिस्टर बना दे, और ये जो मिनिस्टर होते हैं इन सब को इकट्ठा करें, तो इसको हम बोलते हैं कैबिनेट। These are also the ओके। member of National Assembly, and these are also the members of the cabinet of Prime Minister of Pakistan। जो प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान की कैबिनेट है ना, उसके ये मेंबर भी हैं, तो ये सारी कैबिनेट कहलाती है। देखिए, हर एमएनए कैबिनेट
का मेंबर नहीं होता, क्योंकि हर एमएनए मिनिस्टर नहीं होता। इस तरह ये हमारा है सरगोदा का आमिर, तो ये अब एमएनए है लेकिन ये कैबिनेट का मेंबर नहीं है क्योंकि इसके पास वजारत नहीं है। और जो हमारा सरगोदा का एमपीए है ये मुनीब चीमा, ये भी एमपीए है, इसके पास भी वजारत नहीं है। तो असल जो हुकूमत में रोल प्ले करते हैं वो वजीर करते हैं, वो एमएनए नहीं करते। एमएनए तो सिर्फ वोटिंग के लिए वो रखते हैं कि भाई हाथ खड़ा कर देना, तुमने इसको बता देते हैं कि इस पर हाथ खड़ा करना है और इस पर हाथ खड़ा नहीं करना। तो वो हमारा जी माइक प्लीज ऑफ कर लें। जो हमारा एविएशन मिनिस्टर है हवाबाजी, ये पिछले दिनों इसका बड़ा वो रहा जब ये जाली पायलट निकलाए और उनकी डिग्रियां जाली करार दे दी, तो इस बंदे का बड़ा टीवी पर ये इन रहा, गुलाम सरवर खान, वजीर हवाबाजी। उसके बाद है मिनिस्टर ह्यूमन राइट्स। तो ह्यूमन राइट्स का ना याद आपने याद रखना है कि ये ह्यूमन राइट्स वैसे भी इसको बहुत ज़्यादा मिले हुए हैं श्री मजारी को, तो इसको आपने याद रखना है कि ह्यूमन राइट्स की मिनिस्टर जो है वो श्री मजारी है। अजीबो गरीब सी ये औरत है, बाल इसने बड़े छोटे छोटे कटवाए होते हैं। बहरहाल इसका ये पर्सनल अफेयर है, हमें इसमें नहीं पढ़ना चाहिए, लेकिन याद रखने के लिए मैं आपको बता रहा हूँ। वैसे ये इसकी अपनी है, जैसे मर्जी रहे। और इसको ऊपर लेबल लगा हुआ ट्रैक्टर ट्राली का, इसको असेंबली में एक दफ़ा जी किसी ने जी ट्रैक्टर ट्राली बोल दिया। जी जी। तो बहरहाल सर ये एक शीरीन रहमान भी है, वो कौन नहीं है? वो नहीं है, नहीं ये वो और है, मजारी है, वो वो पीपीपी की पीपी है, की है। शिरीन जी सर। रहमान। तो ओके फाइन। मिनिस्टर ह्यूमन राइट्स जो है वो शिरीन मजारी। अच्छा, इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग, ये शिबली फराज, ये आए दिन आया रहता है, प्राइम मिनिस्टर का स्पोक्समैन है। अच्छा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये कश्मीर की जो मिनिस्ट्री है ये आने के चांसेस हैं। और पिछले जीके के पेपर में ये मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है विद रिस्पेक्ट टू जीके पेपर और करंट अफेयर्स। कश्मीर अफेयर एंड गिलगित बल्तिस्तान का मिनिस्टर जो है ये अली अमीन गंडापुर, बड़े बड़े बाल हैं, पठान है, के पीके से इलेक्ट हुआ है। तो ये है अली अमीन गंडापुर, कश्मीर अफेयर का मिनिस्टर। इससे पहले जो है पीएमएलएन की गवर्नमेंट में मौलाना फजलुर रहमान था। इसके बाद है मिनिस्टर रेलवे शेख रशीद, ये तो आप सब जानते ही हैं। मिनिस्टर रिलीजियस जी सर। अफेयर्स नूरुल हक कादरी कौदली। जी। और साइंस एंड टेक्नोलॉजी का भी आप सबको पता ही है, फवाद चौधरी है, ये आए दिन इसके ऊपर फवाद लतीफ़े चौधरी बनाते हैं। कभी ये कुछ चांद दिखाता है, आता है, कभी चांद वाला चांद रोला दिखाता डाल देता है ये, तो वो फेसबुक के ऊपर काफ़ी इन रहता है ये। मिनिस्टर एजुकेशन शफकत महमूद, फेडरल मिनिस्टर फॉर लॉ एंड जस्टिस, ये जो मिनिस्ट्री होती है ना कानून की फेडरल की, ये है फ़रोग नसीम, ये वकील है और ये भी खबरों में काफ़ी इन रहता है क्योंकि ये हमारे जो है वो केसेस अक्सर ये डील करता है फेडरल गवर्नमेंट के। फेडरल मिनिस्टर फॉर पावर एंड पेट्रोलियम, ये है उमर अयूब खान, इसका भी बड़ा इन रहा खबरों में पिछले दिनों में, क्योंकि ये पेट्रोल जो है ये जब हो गया था, शॉर्ट हो गया था, तो फिर इससे सवाल जवाब किए जाते थे। उमर अयूब खान। फेडरल मिनिस्टर फॉर क्लाइमेट चेंज, क्लाइमेट चेंज जो है ये जरताज गुल है, डीजी खान से इलेक्टेड है एज अ मेंबर नेशनल असेंबली और ये इलेक्शन लड़ के आई है जी। इसके बाद ये प्राइम मिनिस्टर्स जो हैं ये पूछे जा रहे हैं पिछले पास्ट पेपर्स में जो चीज़ पूछी जा रही है उसी के चांसेस होते हैं ज़्यादा आने के। तो सबसे पहले है प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया नरेंद्र मोदी, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया रामनाथ कोविंद। तो प्रेसिडेंट याद रखें, ये नाम उसी हिस्सा, नरेंद्र नाथ रामनाथ कोविंद। अच्छा, प्राइम मिनिस्टर ऑफ बांग्लादेश शेख हसीना वाजिद है, प्रेसिडेंट ऑफ अफगानिस्तान अशरफ गनी है। पीस टॉक जो है वो चल रहा है अफगानिस्तान का, उसमें अशरफ गनी जो है वो उसने लीगली उसने किया हुआ, और अब्दुल्ला ने भी अपना दावा किया हुआ है, लेकिन इनका अभी चल रहा है, लेकिन लीगली अशरफ गनी है। प्रेसिडेंट ऑफ ईरान हसन रूहानी है। प्रेसिडेंट ऑफ चाइना जी जिनपिंग, काफ़ी अरसे से चाइना का प्रेसिडेंट चला आ रहा है, यही बंदा है जिसने उबर का कंसेप्ट दिया इन 2013, वन बेल्ट वन रोड मंसूबा इंट्रोड्यूस करवाने वाला जो है वो जी जिनपिंग है, जिसमें ये सिल्क रोड और उसके बाद ये पूरी दुनिया को चाइना से लिंक करने का मंसूबा उबर, ये जिनपिंग के कहते हैं कि दैट इज़ द इन्फेंट चाइल्ड ऑफ द ब्रेन ऑफ जी जिनपिंग, जो उबर है उसी का एक छोटा सा टाइनी सा पार्ट जो है ये हमारा सीपैक भी है। नेक्स्ट है प्राइम मिनिस्टर ऑफ फ्रांस
इसका आपने स्पेसिफिकली याद रखना है क्योंकि ये अभी जो है चंद महीने पहले ये इलेक्ट हुआ है। कास्टेक्स पहले एमनुल कैमरून था, वो चेंज हुआ है तो उसकी जगह पर यह है कास्टेक्स, फ्रांस का। फिर है प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंग्लैंड बोरिस जॉनसन। देखिए दुनिया में 5 बड़ी ताकतें हैं। ये 5 बड़ी ताकतें जो हैं इनके पास यूएनओ में वीटो पावर है और ये पांचों जो हैं ये एटॉमिक पावर्स भी हैं। दुनिया की किस्मत का फैसला ये 5 ताकतें करती हैं। उनमें फर्स्ट अमेरिका, सेकंड चाइना, थर्ड रशिया, फोर्थ फ्रांस और फिफ्थ इंग्लैंड। ये 5 हैं ताकतें दुनिया की। एटॉमिक भी पावर्स भी हैं और इसके साथ साथ ये वीटो पावर्स हैं इन द यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन। इसके बाद है प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंग्लैंड बोरिस जॉनसन, प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका डोनाल्ड ट्रंप। और ये भी सवाल आ जाता है कि डोनाल्ड ट्रंप का ताल्लुक जो है वो किस पार्टी से है। 2 पार्टीज वहां पर हैं, एक रिपब्लिकन और एक डेमोक्रेटिक। तो ये जो है डोनाल्ड ट्रंप जो है ये मिक्स हो गया जहन में, ये किस में से था, डेमोक्रेटिक है ये डेमोक्रेटिक है तो वो रिपब्लिकन होगा फिर जो इससे पहले था। जी ठीक है। इसके बाद है प्राइम मिनिस्टर ऑफ कनाडा जस्टिन ट्रूडो। जस्टिन ट्रूडो ये बड़ा यंग सा नौजवान सा एक लड़का है, ये प्राइम मिनिस्टर कनाडा का। और इसने वो इंटरव्यू भी किया था उसके साथ जो हमारी ये मलाला यूसुफजई है उसके साथ, इसकी काफ़ी देर इसका बड़ा वो चला था, डिस्कशन चली थी एक पूरे एक शो में। इसके बाद है प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान। हाँ ये भी जहन में रखना है, बाकी सब याद रहते हैं, ये भूल जाता है। आरिफ अलवी, डॉक्टर आरिफ अलवी भी कहलाता है ये। पता नहीं इसके पास कौन सी डॉक्टरी की डिग्री है। डेंटल है सर, डेंटिस्ट। अच्छा चले, डेंटल है। ये भी अच्छा हो गया। चले इसके बाद है जी सब डेंटिस्ट है। सेक्रेटरी यूनाइटेड नेशंस। मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस में से एक क्वेश्चन जो है वो ये है, यूनाइटेड नेशंस का सेक्रेटरी जनरल कौन है? तो ये है एंटोनियो गटरीज। इसको बड़ा पक्का आपने याद करना है, अगर करंट अफेयर में इसके आने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। गटर से याद रखना है इसको। मैं अपने स्टूडेंट को पढ़ाता हूँ, नाम बड़ा मुश्किल सा है, उनको याद नहीं होता तो गटर की मिसाल देते हैं। ठीक है। गटर से गटर लिखकर यार, तो आगे ESC लगा दें, गटरीज, एंटोनियो गटरीज। सर ये इसको हम एंटी गटर कह लेंगे ना, तो फिर पक्का याद रहेगा। चले ऐसे कर लें, याद रखना है जिस तरीके से मर्जी रख लें, गटरीज कर लें, एंटी गटर कर लें। अच्छा इसके बाद ये सवाल आता है कि एंटोनियो गटरीज किस मुल्क के साथ है? तो इसका ताल्लुक जो है वो सबसे कंट्री है यूरोप में, सबसे निचला कंट्री साउथ में यूरोप के, पुर्तगाल। पोर्चुगल इसको इंग्लिश में और उर्दू में है पुर्तगाल। पुर्तगाल से बिलोंग करता है एंटोनियो गटरीज। जी ये जो बेसिक नॉलेज था जो 2 लेक्चर्स में हो सकता था उसको मैंने इसमें इकट्ठा करने की कोशिश की है। उम्मीद है कि पेपर होगा इंशाल्लाह इसमें से 2 सवाल आपके लग जाएंगे आगे, क्योंकि और भी काफ़ी सारी चीज़ें हैं लेकिन आपके पास टाइम कम है तो आपने फर्स्ट अटैम्प्ट में इतना करना है। आपने याद रखें, आपने तमाम जो है जो एरियाज़ हैं इसके उनको टच ज़रूर करना है।